हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स बता रखी है मेरा। तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैं ड्रग की कैटेगरी बता रही हूँ, इट इज़ द ऑपियोइड्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? सोर्स, मोड ऑफ इनटेक, कैसे इसको लिया जाता है, कहाँ ये एक्ट करता है, मोड ऑफ एक्शन, एंड देन इसके इफेक्ट्स बॉडी के ऊपर क्या होते हैं। देन सबसे पहले ऑपियोइड्स में बेटा एग्जांपल आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, और यू कैन से इसका जो साइंटिफिक नेम है पोपी प्लांट का, पैपोवर सोम्निफेरम के प्लांट से ये ऑब्टेन किया जाता है। और कैसे इसको लेते हैं? स्नोटिंग, नोज के थ्रू लिया जाता है एंड इंजेक्शन के थ्रू इसको लिया जाता है। मोड ऑफ एक्शन, ये कहाँ पर जाकर के एक्ट करता है? इसके बिना रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सीएनएस एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के ऊपर। वहाँ पर उन रिसेप्टर्स को हम ओपियोइड रिसेप्टर्स बोलते हैं। वहाँ पर जाकर के ये अपना एक्ट यानी कि अपना काम करते हैं। और इससे बॉडी पे क्या इफेक्ट दिखाई देंगे? इफेक्टिव, सिडेटिव एंड पेन किलर, मतलब जो स्लीप इंड्यूस करने के लिए इसको लिया जाता है। और जब कोई बड़ी या छोटी सर्जरी होती है, बॉडी में पेन होता है, तो इसको एज अ पेन किलर भी डॉक्टर दे देते हैं। सेकेंड जो ड्रग इस कैटेगरी में आती है बेटा, वो होता है जब हम मॉर्फिन की एसिटाइलेशन कर देते हैं तो हमें दूसरी ड्रग मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं हीरोइन। हीरोइन जो होती है ये वाइट, ऑडरलेस, इसी को स्मेल नहीं होती, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल जैसा कंपाउंड होता है, बिटर होता है टेस्ट में। और ये कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट एज ए डिप्रेसेंट और स्लो डाउन कर देता है बॉडी के फंक्शन को। तो ये हो जाएंगे बेटा इसके इफेक्ट्स। नाउ सेकेंड कैटेगरी ऑफ ड्रग इज हैलुसिनोजेंस। हैलुसिनोजेंस बेटा ये हमें ऑब्टेन होते हैं, ये जो ड्रग्स हमें ऑब्टेन होती है ये हमें मिलती है एट्रोपा बेलाडोना से, या जो दतूरा की स्पीसीज होती है वहाँ से इनको ऑब्टेन किया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल एक यहाँ पर बताया गया है LSD, इसकी कंप्लीट फॉर्म है लिजर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड। ये जो ड्रग है ये ऑब्टेन की जाती है बेटा एक फंगस है जिसका नाम है क्लाविसेप परपेरिया। यहाँ से इस फंगस से इस ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है। और इसको लिया कैसे जाता है? इसको ओरली लिया जाता है, कैप्सूल पिल्स की फॉर्म में ये होती है। और ये मोड ऑफ एक्शन काम कहाँ करती है? सेरिब्रम, इट इज़ द पार्ट ऑफ फॉर ब्रेन, वहाँ पर और सेंस ऑर्गन्स पर जाकर के ये अपना एक्शन शो करती है। और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं ये इफेक्ट करते हैं पर्सन की फीलिंग्स को, थॉट्स को एंड परसेप्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, वो सब इफेक्ट हो जाती हैं इस दौरान। अगर नॉर्मली इसको लिया जाए तो ये डिप्रेशन के दौरान या इनसोम्निया, जिनको नींद की बीमारी हो जाती है, उस दौरान इसको लिया जाता है। बट इसको एज अ ड्रग अदर देन मेडिसिनल पर्पस अगर इसको लेंगे तो ये इंडिविजुअल की थॉट्स एंड फीलिंग्स को इफेक्ट कर देगी। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ ड्रग इज कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स ऑब्टेन होते हैं बेटा इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सचाइवा से। कैनाबिनोइड्स के अंदर जो एग्जांपल है वो है हशीश, चरस, गांजा, मैरिजुना। ये सारे के सारे कैनाबिनोइड्स होते हैं और ये ऑब्टेन होते हैं कैनाबिस टाइप ऑफ प्लांट्स के फ्लावर, टॉप्स, लीव्स, रेजिन से ये ऑब्टेन होते हैं। और इनका मोड ऑफ इनटेक होता है ओरली इनको लिया जाता है। और मोड ऑफ एक्शन, इनके कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन के ऊपर जहाँ पर ये एक्ट करते हैं और ये इफेक्ट करते हैं हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। नेक्स्ट जो कैटेगरी है इट इज़ द कोका एल्कलॉइड, और आपने कोकीन सुना होगा। ये इसका जो सोर्स होता है, ये ड्रग मिलती है हमें लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ इराइथ्रोजाइलम कोका। इराइथ्रोजाइलम कोका प्लांट की लीव्स एंड ब्रांचेज से ये ऑब्टेन होता है। और कैसे इसको लिया जाता है? बाय स्निफिंग नोज के थ्रू इसको लिया जाता है। इसका मोड ऑफ एक्शन होता है बेटा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये इफेक्ट करती है और ये इंटरफेयर करती है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। डोपामाइन बेटा एक तरह का क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इस कैसे ये इफेक्ट करता है? इस ड्रग के एक्सेस यूज से डोपामाइन जब एक्सेस अमाउंट में रिलीज होगा तो ये हैलुसिनेशन कोज कर देता है। हैलुसिनेशन मतलब जो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती, जो रियलिटी में नहीं है, उन चीज़ को देखना और सुनना, उसको हम बोलते हैं हैलुसिनेशन। और जब ये डोपामाइन लेस अमाउंट में सिक्रीट होता है तो ये पार्किंसन डिसीज भी कोज कर सकता है। तो ये डोपामाइन ट्रांसपोर्ट में इंटरफेरेंस करती है जिस वजह से ये इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हेडेक, हैलुसिनेशन या डेथ भी हो जाती है कुछ केसेस में ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फेलियर। नेक्स्ट इसके बाद है टोबैको। टोबैको का सोर्स है टोबैको प्लांट, जहाँ से टोबैको ऑब्टेन होता है। मोड ऑफ इनटेक में इसको स्मोक भी किया जा सकता है, च्युइंग भी किया जा सकता है एंड स्नफिंग नॉज के थ्रू भी लिया जाता है। मोड ऑफ एक्शन,
ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारी एड्रीनल ग्लैंड के फंक्शन को। एड्रीनल ग्लैंड जिस दौरान बहुत सारा एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज करती है, जो कॉज कर देती है, इंक्रीज कर देती है ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट को, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। और ज़्यादा टबैको यूज़ करने से लंग और थ्रोट कैंसर हो सकता है, ये आपने बहुत सुना भी होगा इसके बारे में। टोबैको और स्मोकिंग जो होता है इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। और ये ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल भी इंक्रीज कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कम हो पाएगी, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा हो जाएगी, जिस वजह से ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाएगी और बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये इसके इफेक्ट्स हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है बेटा अल्कोहल। ओरली लिया जाता है इसको एंड ये इफेक्ट करता है सीएनएस में भी, स्पेशल जो सेरिब्रम और सेरिबेलम पार्ट होता है, ये उस पार्ट और अदर पार्ट्स पे भी ये अपना इफेक्ट शो करता है। और इसके इंटेक से क्या इफेक्ट होते हैं? बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। सबसे ज़्यादा तो अल्कोहल हमारे लीवर को इफेक्ट करता है, तो लीवर फेल हो सकता है, पैप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, और यूफोरिया का मतलब होता है अपने जैसे खुश होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, ऐसी फीलिंग बॉडी के अंदर आने लग जाती है, तो इसको बोलते हैं यूफोरिया। तो ये बेटा हमारा हो गया यहाँ पर ड्रग्स एंड अल्कोहल। अभी हमने ड्रग्स एंड अल्कोहल के इफेक्ट्स देखे बॉडी के ऊपर। कई लोगों को इसकी एडिक्शन हो जाती है, डिपेंड हो जाते हैं इसके ऊपर। तो अभी हम एडिक्शन और डिपेंडेंस वर्ड को समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एडिक्शन क्या होता है बेटा? इट इज़ द साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। इट मीन्स पर्सन को लगता है कि जब तक मैं ये चीज़ लूँगा नहीं तब तक मुझे खुशी नहीं मिलेगी और मुझे अच्छा फील नहीं होगा। तो ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट जो करता है वो होता है बेटा एडिक्शन, ठीक है। और डिपेंडेंस क्या होता है कि वो लगातार एक चीज़ को लिए जा रहा है, पर्टिकुलर ड्रग को या अल्कोहल को लगातार लिए जा रहा है, और बीच में उसने अगर एक दिन या एक टाइम उसने नहीं ली तो उसकी बॉडी पर इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं बेटा विड्रॉल सिंड्रोम, या फिर बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। वो इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, अगर वो किसी एक दिन नहीं लेगा तो वो मतलब बीमार हो जाएगा, या उसके अंदर इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स, अगर डिसकंटिन्यू कर दिया जाए डोज ड्रग्स की डोज को, शो विड्रॉल सिंड्रोम। ये कुछ ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स दिखाती है जो बॉडी में शो होते हैं। एग्जाइटी, स्वेटिंग, शेकीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, इसके अलावा और भी है, मस्कुलर क्रैम्प हो गया, डायरिया हो गया। ये सारे सिम्टम्स उस पर्सन की बॉडी में विजिबल होने लग जाएंगे अगर उसको एक दिन भी कोई चीज़ नहीं मिलती, अगर उसने डिसकंटिन्यू कर दिया ड्रग या अल्कोहल के यूज़ को। और एडिक्शन एंड डिपेंडेंस बेटा, इसके मेन रीज़न क्या होते हैं? जो लोग ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्ट हो जाते हैं उनके मेन रीज़न होते हैं बेटा, सबसे पहले हो सकता है उन्हें कोई उनका जो वर्कलोड है डेली लाइफ का वो उनको उस वजह से वो ले रहे हो, या हो सकता है कोई सोशल प्रेशर हो, या फिर फैमिली सपोर्ट ना मिल रहा हो, या फिर कई लोग इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू या एक्साइटमेंट में भी लेते हैं, या कुछ लोग स्ट्रेस और टेंशन या डिप्रेशन से रिलीफ लेने के लिए भी इसको लेते हैं। तो ये हो गए बेटा इसके रीजंस। इसके बाद बेटा इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। इस ड्रग्स एंड अल्कोहल्स के हमारी बॉडी के ऊपर जो मैंने वेरियस इफेक्ट्स आपको पहले भी बताया था, उसके अलावा जो इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पर, जजमेंट करने की जो पावर होती है, विल पावर होती है, जजमेंट पावर होती है, ये सब लॉस हो जाती है। इमोशनल कंट्रोल लॉस हो जाता है, मॉरल सेंस लॉस हो जाती है, विजुअल जो ब्लड विजन जो होता है वो ब्लड हो जाता है, बोलने में भी थोड़ा सा रुकावट आ जाती है, स्पीच जो होती है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एक्सॉन पार्ट की, क्योंकि बेसिकली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है। और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं बेटा मेल एंड फीमेल पे भी देखने को अलग अलग से भी जो सिम्टम्स हैं वो विजिबल होते हैं। अगर एक्सेस यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल कर लिया जाए तो मेल में अग्रेसिवनेस आ जाती है, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाता है, एक्ने प्रॉब्लम आ जाती है, तो एटसेट्रा ये सारे आ जाते हैं मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर बेटा जो इफेक्ट पड़ेंगे वो अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा आ जाने लग जाएंगे, तो ये होते हैं फीमेल के ऊपर। देन वार्निंग साइंस क्या होते हैं बेटा? जो ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं उनके वार्निंग साइंस होते हैं। अगर कोई बच्चा इसको कर रहा है तो वो अपना स्कूल बंक करने लग जाएगा, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, उसको हमेशा वो अलग ही रहना पसंद करेगा, वो सोशल होना पसंद नहीं करता। और इसके अलावा उसके वेट के अंदर फ्लक्चुएशन आती है, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। देन प्रिवेंशन, कैसे इससे बचा जा सकता है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से? सबसे पहले बेटा बाय एजुकेटिंग एंड बाय काउंसलिंग दोज पर्सन्स हु
आर एडिक्ट टू अ पर्टिकुलर ड्रग और एल्कोहल। सबसे पहले तो उनकी काउंसलिंग की जाए और दूसरा उनको फैमिली सपोर्ट दिया जाए। तीसरा उनको अगर उनके काम में उनकी हेल्प कर दी जाए, उनको मोरल सपोर्ट मिल जाए तो भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक ड्रग एंड एल्कोहल कंप्लीट होता है, यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है।